नाज़रीन, अमेरिका में शाया की गई एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक औरतों और बच्चों को अगवा करके दूसरे मुल्कों में ले जाने में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम टॉप पर है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर एक कोर्स के दौरान मुझे बताया गया कि अगवा करने वालों की पहचान क्या है, यानी आप एयरपोर्ट पर और होटल पर कैसे जानेंगे कि किसी को अगवा करके लाया जा रहा है। नाज़रीन, अगवा की तारीफ ये की गई है कि किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ एक मकाम से दूसरे मकाम पर ले जाना, ये अगवा की तारीफ है। अगवा करने वाले की एक पहचान ये भी बताई गई कि अगवा करने वाले के हाथ में दूसरों का पासपोर्ट होगा, यानी जिनको वो अगवा करके ले जा रहा है उनका पासपोर्ट और उनकी आईडी अगवा करने वाले के हाथ में होगी। ये एक अलामत बताई गई अगवा करने वाले की। चूंकि अगवा का मतलब है किसी को एक मकाम से दूसरे मकाम पर उनकी मर्जी के खिलाफ ले जाना। नाजरीन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोर्स के दौरान अगवा की जो अलामत मुझे बताई गई, ये अलामत पाकिस्तान में एक आम चीज है, ये एक नॉर्मल चीज है। पाकिस्तान में औरतें और बच्चे अपने पासपोर्ट और आईडी सफर के दौरान घर के सरबराह को यानी किसी एक मर्द के हवाले कर देते हैं ताकि वही आईडी और पासपोर्ट आगे चेक कराए। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर यह एक नॉर्मल चीज है, मगर जब हम दुनिया में दूसरे ममालिक में पहुंचते हैं, जब यूरोप और अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर जब हम उतरते हैं, वहां हमारे हाथ में तमाम खवातीन और बच्चों का जब पासपोर्ट और आईडीज होती हैं, पाकिस्तानी मर्द जो होता है इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट वही पेश करता है। तो इमिग्रेशन काउंटर पर इमिग्रेशन हुकाम जो होते हैं वो ये समझते हैं कि इन औरतों और बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर लाया गया है। उसकी वजह यह है कि उनका पासपोर्ट उन औरतों के हाथ में क्यों नहीं है, उन बच्चों का पासपोर्ट उन बच्चों के हाथ में क्यों नहीं है, उन्होंने अपनी इमिग्रेशन खुद क्यों नहीं कराई, ये शख्स क्यों उन सबकी इमिग्रेशन करा रहा है। यहाँ ये समझा जाता है कि इस सफर में उन औरतों और बच्चों की मर्जी शामिल नहीं है, इसी वजह से उनका पासपोर्ट मर्द ने यानी अगवा करने वाले ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए पाकिस्तान का नाम खवातीन को अगवा करने और बच्चों को अगवा करके दूसरे मुल्कों में ले जाने में टॉप पर रखा गया है। मेरी तमाम पाकिस्तानी हजरात से दरखास्त है कि जब वो दूसरे ममालिक में एयरपोर्ट पहुंचे तो खवातीन का पासपोर्ट उनके हवाले करें, उनको इमिग्रेशन कराने दें। बालक बच्चों का पासपोर्ट भी अपने बच्चों के हवाले करें, उन सबको उनकी अपनी इमिग्रेशन खुद कराने दें। अगर आप उनका पासपोर्ट अपने हाथ में रख के इमिग्रेशन ऑफिसर को पेश करेंगे तो पाकिस्तान का नाम यूं ही टॉप पर रखा जाता रहेगा कि औरतों को उनकी मर्जी के खिलाफ लाया गया है। नाज़रीन, इस बात से मुझे एक दिलचस्प वाकया याद आया। अमेरिका आने से पहले मैं 13 साल सऊदी अरब में भी रहा हूँ। सऊदी अरब में मैं एक मरतबा रियाज के हवाई अड्डे पर पहुंचा पाकिस्तान जाने के लिए, तो मैंने अपनी छोटी बेटी का पासपोर्ट उसके हवाले कर दिया, उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए, ताकि वो अपनी इमिग्रेशन खुद कराए और उसे एहसास हो कि वो अपना काम खुद भी कर सकती है। उसका पासपोर्ट और टिकट मैंने उसके हाथ में दिया और उसे कहा जाओ अपनी इमिग्रेशन कराओ और बोर्डिंग पास लो और जाकर गेट पर हमारा इंतजार करो। तो नाज़रीन, वो एयरपोर्ट में चली गई और हम दूर से देखते रहे। उसने बोर्डिंग पास लिया, इमिग्रेशन कराई और अंदर चली गई। उसके बाद जब हम अंदर पहुंचे तो हमें तो वो मिली ही नहीं। इधर उधर सब जगह देखा, कहीं भी नहीं थी। मैंने सोचा शायद कहीं रेस्ट रूम में गई होगी। हम बैठ गए। कुछ देर बाद स्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई कि लाहौर जाने वाले मुसाफिर फलां गेट नंबर पर चलें। तब मुझे पता लगा कि मैं तो गलत गेट पर बैठा हूं। तो हम दूसरे गेट पर गए जो दुरुस्त गेट था जहां पर लाहौर जाने वाली परवाज खड़ी थी। तो वहां मैंने देखा अपनी बेटी को, मेरी बेटी वहां पर बैठी हुई थी, यानी वो अपना बोर्डिंग पास लेके इमिग्रेशन करा के दुरुस्त गेट नंबर पर पहुंची थी और मैं खुद जो उसको सिखाने की कोशिश कर रहा था गलत जगह पर जाकर बैठा हुआ।